क्या कोविड फिर से आ रहा है? क्या जो एक पैनिक कंडीशन क्रिएट हो गई है, ये नया वायरस HMPV के नाम पर, तो क्या ये कोविड का ही दूसरा रूप है? और क्या फिर से लॉकडाउन होगा? क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है? तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, आपकी इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे इस न्यू HMPV वायरस, जो कि पिछले 3-4 दिनों से मीडिया ने पूरी तरह से, वायरस तो अभी स्प्रेड नहीं हुआ पर मीडिया ने पूरी तरह से स्प्रेड किया हुआ है। तो क्या है ये? क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिवेंशन है, क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या ट्रीटमेंट है? तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके कोई भी सवाल हैं तो इस पर पूछिए, बस डरिए नहीं। तो ये HMPV वायरस, इसको ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस कहते हैं। जैसे कि इसका नाम से कि अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये कोविड है? नहीं। ये नया वायरस है? नहीं। ये वायरस पहले से एग्जिस्ट करता है, काफी पुराना वायरस है और 2001 से तो इसका डिटेक्शन होना ही शुरू हो गया था। हालांकि ये उससे भी पुराना वायरस है। कोविड एकदम नया वायरस था जिसका कि किसी को पता नहीं था, परंतु ये वायरस पहले भी होता रहा है और जनरली बच्चों में होता है। छोटे बच्चे 5 साल से पहले इस बीमारी से, इस वायरस से ग्रसित भी हो जाते हैं और शायद बिना डायग्नोस हुए वो ट्रीट भी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये उस तरह का खतरनाक वायरस नहीं है। मेन RNA फैमिली का है, न्यूमोविरिडी फैमिली का है, RSV वायरस है और एक RNA वायरस है। तो फैमिली वही है कोविड की, परंतु बहुत सारे वायरसेस हैं जो सारे रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, वो सेम फैमिली के होते हैं, लेकिन अगर उनमें म्यूटेशन, किसी डिफरेंट तरह का म्यूटेशन हो जाए तब वो खतरनाक बन जाते हैं। इस वायरस में भी अगर जो है किसी डिफरेंट तरह का म्यूटेशन हो जाएगा तो हो सकता है ये खतरनाक हो, परंतु आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में अभी 3 केसेस की पुष्टि हुई है, 2 कर्नाटका में, 1 अहमदाबाद में, वो भी तीनों बच्चों में। हालांकि उनमें कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। जैसा कि चाइना में सबसे पहले ये शोर मच रहा है कि काफ़ी लोग, बच्चे ग्रसित हो रहे हैं, काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, परंतु असली सच्चाई क्या है, अभी तक हम इस बात से पीछे हैं कि क्योंकि चाइना की न्यूज़ बहुत कम पब्लिक होती है, तो वो जब तक न्यूज़ आएंगी तो वो आपको जो है, आपको सबको मिलती रहेंगी, परंतु डरना नहीं है। डायग्नोसिस इसका RT-PCR, जैसे कोविड के लिए RT-PCR था, तो वायरल डिटेक्शन और RT-PCR से ही पता चलता है, या बायोफायर टेस्ट हम करते हैं, रेस्पिरेटरी पैनल होता है, उसमें भी ये वायरस का टेस्ट हो जाता है। मेनली सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, जो भी नॉर्मल फ्लू में सिम्टम होते हैं वो सब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स वही सिम्टम्स हैं। तेज फीवर आना, इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन होता है। इलनेस का पीरियड 2 से 7 दिन होता है। इन्फेक्टिव पीरियड भी करीब 7 दिन तक ही पेशेंट इन्फेक्टेड होता है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिकॉशन कोविड ने तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशन सिखा दिया, तो अब तो डरने की जरूरत नहीं है। कोविड ने सिखाया कैसे मास्क लगाना है, कोविड ने सिखाया बार बार हाथ धोना है, क्योंकि ये वायरस उसी तरह से फैलता है, एयरबॉर्न है। टचिंग सरफेस से, अगर सरफेस पर है तो उससे हो सकता है आपने सरफेस लेकर अपनी नाक में, मुंह में हाथ दिया या उंगली दी, या बच्चों में इसी में फैलता है कि एक दूसरे से फैल जाता है। तो उसको प्रिवेंट करना है कि आपने जो है अपने हैंड बार बार सैनिटाइज करने हैं या वॉश करने हैं विद सोप एंड वाटर, ओके। और कहीं भी जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाकर जाएं। बहुत ज़्यादा जो बीमार लोग हैं उनके संपर्क में आने से बचें, और डेफिनेटली अगर किसी को पुष्टि होती है इस वायरस की तो वो अपना आइसोलेशन उसी तरह से सेपरेट आइसोलेशन करें, जिससे कि दूसरे परिवार के लोगों को या बाकी लोगों को नहीं फैले। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये कोविड की तरफ से स्प्रेड हो और पैनिक क्रिएट करे। उसके लिए अभी सभी को ये एक्शन लेना होगा। पहली चीज तो डरना नहीं है, प्रिकॉशन लेनी है। अगर आपको किस तरह के सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट करिए, अपनी जांच कराइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, वो पहले कोविड की तरह से कि सैनिटाइजर पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं और उन सब चीज़ों को नहीं। अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखिए, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, हेल्दी फूड खाइए, अपना नॉर्मल वॉक एंड एक्सरसाइज को नॉर्मल रखिए। और अगर कहीं भी इस वायरस का है तो अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइज करिए हैंड को। जो जनरल प्रिकॉशंस थी आपकी टचिंग की, फेस को टच नहीं करना है, नाउस को टच नहीं करना है,
तो उन सब चीज़ों का हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। और दूसरे लोगों के अगर अस्पताल में विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मास्क लगा के जाएं और अपने हैंड को सैनिटाइज करें किसी भी सरफेस को छूने से पहले। आपको पता है कि लिफ्ट में किस तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर उससे लिफ्ट के बटन को दबाएं, सरफेस को कैसे हैंड से जो हमें करना है, छींकना, खांसना कैसे है, आपकी सरफेस को, हाथों को जो है कम से कम जो है इन्फेक्शन से बचाना है, और जिससे कि इन्फेक्शन दूसरे में फैल सकता है। तो ये आप प्रिकॉशन रखेंगे तो इस वायरस से एज सच कभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हाँ, हमें अलर्ट जरूर होना है, अलर्ट होना है और अपना ध्यान रखना है और सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। सो धन्यवाद। इसी के साथ आपके कोई सवाल हो तो मुझे जो है आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इस इन्फॉर्मेशन को, सही इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए, पैनिक को नहीं।